देखिए, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू है वो बनी तो ईयर 1968 में थी, लेकिन उससे पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जिनके लिंक आरएनएडब्ल्यू के डेवलपमेंट से जुड़े। तो देखिए हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो अटैक और लूट करके जंगलों में गायब हो जाते थे। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया और उसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट। और यही वो डिपार्टमेंट था जो आगे चल के आरएनएडब्ल्यू की नींव रखता है। उस टाइम पे जो ठगी एंड डकैती वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस एरिया में इनपुट और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाता था और कुछ अपने ऑफिस के लोग भी ये लोग डकैतों के साथ मिला देते थे। और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। एक्चुअल में इस डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होती थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। और यही वो टाइम था जब अंग्रेजों को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे निपटने के लिए भी एक ऐसी एजेंसी जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी था, उसको बनाया गया। और ये जो ठगी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स और मैन पावर थी, उसको इसी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच सीएसबी में ट्रांसफर कर दिया गया। और फिर आगे चल के इसमें क्राइम से रिलेटेड केसेस भी ऐड कर दिए गए और ईयर 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सीसीआईडी हो गया था। और फिर इसके 2 साल बाद ही इसका नाम आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जब इनको इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, तो इन्होंने अलग से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया था। अब इसके बाद देश आजाद होता है और अंग्रेज जब इंडिया से जाते हैं तो बाकी डिपार्टमेंट की तरह आईबी डिपार्टमेंट जो था उसका भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन आईबी के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की जो डिटेल्स थी और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को साथ में ले